हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 18 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज को करवाएंगे। आप लोग पेन, पेपर और बुक लेकर बैठ जाएं और जैसा हम आपको बताते चल रहे हैं वैसे ही आप लोग करते चलें। सबसे पहले हम लेट्स बिगिन को करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर टोटल 7 सेंटेंस दिए गए हैं और हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन कंपाउंड और कौन कॉम्प्लेक्स। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ें। लिखा द एग्जामिनेशन रिजल्ट वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लीजर फॉर हर। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है। पहला सेंटेंस हमारा सिंपल है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है। यह सिंपल सेंटेंस है। सेकंड है हिज डिमीनोर proclaims that he is innocent। सेकेंड सेंटेंस हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। इस तरीके से सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकेंड तीसरा है इज देयर एनीवन हियर हु हैज नॉट हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। यह सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर एक कंजक्शन है हु। इस तरीके से तीसरा भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। चौथा सेंटेंस दे कुड नॉट टेक द ओल्ड मैन टू द हॉस्पिटल सो द डॉक्टर्स ऑपरेटेड ऑन हिम इन द एम्बुलेंस। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है सो। यहाँ पे सो का यूज किया गया है जो कि एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इस तरीके से यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस है चौथा। पांचवा नॉट ओनली हिज ए सिंसियर पर्सन बट हिज आल्सो ए काइंड हार्टेड वन। पांचवा भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। पांचवा कंपाउंड है। व्हाट अबाउट दिस डू यू फाइंड अम्यूजिंग। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है। और लास्ट है हर एटीट्यूड इज क्वाइट पॉजिटिव। यह भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसमें दूसरा और तीसरा, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट 6 और 7 सिंपल और 4 नंबर 5 नंबर हमारा कंपाउंड। पहला एक्सरसाइज है कंबाइन द सेंटेंसेस टू फॉर्म ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस है देयर गोज माई अंकल ही इज कॉल्ड आसिम। इसको लिखेंगे देयर गोज माई अंकल कामा आसिम, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। सेकंड है शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो इसको लिखेंगे शेक्सपियर कामा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर कामा उसका लिखेंगे वाज बोर्न इन 1564 फुल स्टॉप। तीसरा ही हर्ट हिज लेग ही स्टॉप्ड। इसको हम परफेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे पार्टिसिपल से हैविंग हर्ट हिज लेग ही स्टॉप्ड फुल स्टॉप। चौथा सेंटेंस आई डिडंट हियर व्हाट दे सेड दे स्पोक वेरी लाउडली। इसको लिखेंगे दे स्पोक टू टी डबल टू सॉफ्टली फॉर मी टू हियर। दे स्पोक टू टी डबल टू सॉफ्टली
फॉर मी टू हियर। पांचवा, ही इज ए पोलाइट गर्ल, दिस इज सर्टेन। इसको लिखेंगे सी इज सर्टेनली ए पोलाइट गर्ल। सर्टेन को सर्टेनली लिखेंगे, सी और इज के बाद अगला सेंटेंस है लास्ट, आई हैव read the study material very well, it has helped me a lot। इसको लिखेंगे reading the study material very well has helped me a lot। सेकंड एक्सरसाइज है कंबाइन द सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है जिसको हमें जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस, ही वाज फाइंड, ही वाज जेल्ड, उस पे जुर्माना भी लगा और उसे जेल में भी डाला गया। तो यहाँ पे हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे। तो लिखेंगे ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो जेल्ड। सेकेंड, यू मे गो टू द मूवी, शीतल मे गो टू द मूवी, मतलब दोनों लोग जाएंगे, तुम भी जा सकते हो मूवी देखने, वह भी जा सकती है। इसको लिखेंगे हम यहाँ पर एज वेल एज से, क्योंकि दोनों ही उसी काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यू एज वेल एज शीतल में गो टू द मूवी, एज वेल एज का यूज करेंगे। तीसरा है चेस इज ए माइंड गेम, एवरीवन शुड प्ले इट। इसको लिखेंगे चेस इज ए माइंड गेम, चेस एक मस्तिष्क का खेल है, सो इसलिए एवरीवन शुड प्ले इट, इसलिए प्रत्येक लोगों को इसे खेलना चाहिए। यहाँ पे हम सो का यूज कर लेंगे क्योंकि सो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। डी, बी मस्ट हर्री अप, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन। इसको लिखेंगे द ट्रेन विल लीव द स्टेशन सून, SOON सून। Therefore, THEREFORE, therefore we must hurry up, ट्रेन स्टेशन को जल्द ही छोड़ देगी, अतः हम लोग को जल्दी करना चाहिए। It is snowing heavily, we must wear warm clothes। इसको लिखेंगे it is snowing heavily, so यहाँ पर भी हम so का यूज करेंगे, so we must wear warm cloth, so का यूज कर लेंगे, सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन जाएगा। लास्ट सेंटेंस, द पूल इज वेरी डीप, आई एम अफ्रेड टू स्विम इन इट। इसको लिखेंगे आई एम अफ्रेड टू स्विम इन द पूल, क्योंकि इट का यूज पूल के लिए किया गया है। इन द पूल लिखेंगे, सो नहीं, फॉर इट इज वेरी डीप, क्योंकि यह बहुत गहरा है। तीसरा एक्सरसाइज, कंबाइन द सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर भी कुछ सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों को जोड़कर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस है यू आर क्यूरल, आई विल नॉट फॉरगेट इट। इसको लिखेंगे हम लोग आई विल नॉट फॉरगेट डैट यू आर क्यूरल। यहाँ पे हम लोग डैट का यूज करेंगे और डैट का यूज करने के बाद सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पहले लिखेंगे आई विल नॉट फॉरगेट डैट, इट का यूज नहीं करेंगे, अनावश्यक है। तो आई विल नॉट फॉरगेट डैट यू आर क्यूरल, क्योंकि डैट जो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सेकेंड, द मैच वॉज लॉस्ट, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हम लोग
बिकॉज का यूज करेंगे, लिखेंगे द मैच वॉज लॉस्ट बिकॉज, द मैच वॉज लॉस्ट बिकॉज he was he was over confident, कॉन्फिडेंट का यूज करेंगे। तीसरा, he is evil, he is superstitious, लिखेंगे everyone knows that he is evil and superstitious। नेक्स्ट, he is correct, Rita is certain of it, इसको लिखेंगे रीता इज सर्टेन दैट ही इज करेक्ट। लास्ट, यू abandoned him, that was his downfall, लिखेंगे it was his downfall that you abandoned him। अगला एक्सरसाइज है कंबाइन द सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको लिखेंगे यू मस्ट बी वेरी टायर्ड बिकॉज यू हैड नो स्लीप फॉर 2 nights। यहाँ पे हम बिकॉज का यूज करेंगे क्योंकि बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सेकंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज इंटेलिजेंस इक्वल्स राम, इसको लिखेंगे ही इज एज इंटेलिजेंट एज राम, ही इज एज इंटेलिजेंट एज राम। तीसरा, दैट इज द बॉय हु गेव मी ए पेन व्हिच ब्रोक, यहाँ पे हु का यूज करेंगे, ही को हटा देंगे, यहाँ पे व्हिच का प्रयोग करेंगे, द पेन को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द सेलर किल्ड द गर्ल बिकॉज, यहाँ पे हम बिकॉज का यूज करेंगे, द सेलर किल्ड द गर्ल बिकॉज ही वांटेड टू प्रिवेंट ए शिपwreck, because he wanted to prevent shipwreck। Last, you listen to loud music, I cannot concentrate, इसको लिखेंगे I cannot concentrate because you listen to loud music। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। पांचवा सेंटेंस है कंबाइन द सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस और ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला सेंटेंस है द एक्सीडेंट वाज नॉट योर फॉल्ट, इट इज माय फर्म बिलीव, इसका हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, लिखेंगे द एक्सीडेंट वाज नॉट योर फॉल्ट एंड इट इज माय फर्म बिलीफ, यहाँ पे हम एंड का यूज कर लेंगे, सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो लिखेंगे इसको हम इट इज माय फर्म बिलीफ दैट द एक्सीडेंट वाज नॉट योर फॉल्ट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगला सेंटेंस है वी आर गोइंग टू मिस आवर फ्लाइट, इट इज सर्टेन, इसको लिखेंगे इट इज सर्टेन दैट वी आर गोइंग टू मिस आवर फ्लाइट, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सी है वाई आर यू सो सैड कैन यू टेल मी, इसको लिखेंगे कैन यू टेल मी वाई यू आर सो सैड, यह भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। चौथा है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म आस्क समवन प्लीज, तो लिखेंगे प्लीज आस्क समवन वेदर
The train has left the platform. अगला सेंटेंस है द टीचर इज सेइंग समथिंग अबाउट द साइंस प्रोजेक्ट आई कुड नॉट हियर इट. इसको लिखेंगे आई कुड नॉट हियर what the teacher is saying. What the teacher is saying something about the science project. अगला एक्सरसाइज लास्ट. कंबाइन द सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है. We reached the bus stop on time. Our friend had not arrived yet. इसको लिखेंगे we reached the bus stop before the arrival of our friend. सेकेंड लिखेंगे I was looking at the burning house hopelessly. इसको हम एडवर्ब बना लेंगे. hopelessly लिखेंगे. तीसरा having pressed the button, comma Rahim waited for the lift to come down. चौथा being late. बेयर के स्थान पे being लिखेंगे. being late we were not allowed to attend the audition. और लास्ट सेंटेंस है मिस्टर घोष बैटल. इसको लिखेंगे हैविंग बैटल्ड जॉन्डिस फॉर 2 weeks मिस्टर घोष recovered from it. Thank you.